देखिए, आज हम आपको त्रिकोण मिति के जो बचा हुआ सूत्र है उसको फाइनल करेंगे, ठीक है ना। ये पहले बताइए कि कल के गो सूत्र बताए थे। एगो हम बताए थे, यहाँ पर ध्यान, ऐसे ऐसे आ जाइए, इसे इस साइड में, तू ऐसे आ जाओ, हाँ, और तू यही साइड में रहना, ठीक है। आओ ऐसे आ जाओ ना, किताब देखने का नहीं यहाँ ज़रूरत है। चलिए बस, हाँ अब सही है। देखिए, कल हम आपको बताए थे एक लंब कर्ण वाला ना, और एक सीधा सीधी गुणा वाला, है ना। बताइए, साइन के सामने किसका गुणा हो रहा था, किससे? कोसेक से। तो साइन, है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए। हाँ, कितना होता है? हाँ, एक होता है। इसी तरह से कोस इंटू सेक बराबर एक, और टेन इंटू कोट बराबर भी कितना हो रहा था, एक। अब उसके हिसाब से जब साइन बराबर करेंगे तो 1/कोसेक कोसेक हो जाएगा, और कोस बराबर कोसेक बराबर करेंगे तो 1/साइन हो जाएगा। कोस बराबर 1/सेक, और सेक बराबर 1/कोस, और टेन बराबर 1/कोट, और कोट बराबर 1/10। यहाँ तक क्लियर है ना? आए, चलिए, और ये भी हम बताए थे। तो चलिए हम फिर लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसका नाम धरते हैं क्या, इसका नाम हम धर देते हैं स्क्वायर वाला, है ना। इसको हम स्क्वायर 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 वाला नाम धरते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, हम बड़ा बड़ा लिखते हैं एल ए एल बट्टे के ए, सब इसी पर हम सूत्र बनाएंगे, ठीक। अब देखिए ये सूत्र कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कोस थीटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन थीटा, हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, है ना। क्या होगा? कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, तब कोट थीटा, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इसी से हम सब के काम करने वाले हैं, कैसे कैसे किसका कनेक्शन होगा से। पहले देखिए, ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, ठीक। उसके बाद जो है ये एक छोड़ के इसके बीच में कनेक्शन है, ठीक। और फिर इसके बीच में कनेक्शन है। समझ गए? यहाँ तक समझ में आया? बताइए, स्क्वायर में अभी जितना भी सूत्र हम बताएंगे उस सब के सब स्क्वायर वाला रहेगा। क्या रहेगा? स्क्वायर वाला रहेगा। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला रहेगा, तो साइन के बताइए कनेक्शन, यानी कि साइन के संबंध किससे रहेगा? कोस से, है ना। और टेन के किससे? एक छोड़ के, सेक से, और कोट के कोसेक से। अब समस्या ये है कि अगर हम ये बात करें कि दोनों में बड़ा छोटा कौन है ना, बड़ा छोटा कौन है, तो इस साइन और जो कोस है ये दोनों बराबर है। क्या है? ये दोनों के बराबर माना जाता है। और यदि हम टेन वाला और सेक वाला की बात करें, है ना, सेक वाला और टेन वाला की बात करें, तो ये दोनों में कौन बड़ा है? तो आपका सेक बड़ा है कि टेन बड़ा है? बोलिए, ये आपका जो है कौन है, तो सेक बड़ा है। कौन है? सेक। तो जब ये बड़ा है तो इसमें से ही घटेगा। समझ में आ रहा है? और ये दोनों में कौन बड़ा है? ये कोसेक बड़ा है। तो ऐसू अक्षर में ही बड़ा लग रहा है देखने में, ठीक। लेकिन ये दोनों अक्षर में तो सेम लग रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि सेक बड़ा है, यानी लगले दोनों साइड वाला है वही दोनों बड़ा है। यानी कि कोसेक जो है ये कोट से बड़ा है, और सेक जो है देखिए लगले बगल में है ना दोनों, ये टेन से बड़ा है। इतना तक समझ में आ गया? चलिए, तो अब देखिएगा ये सूत्र कैसे बनता है। चलिए हम पहला सूत्र बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर होता है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इधर जो है प्लस में है, तो ऊपर जाएगा, तो बताइए कोची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब बताइए कि जो स्क्वायर है वो पट्टी भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट। देखिए आपका एक सूत्र बन गया ना, बन गया कि नहीं। यानी कि साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब देखिएगा आगे हम चलते हैं। इसी प्रकार हम ले लेते हैं कि कोस स्क्वायर, है ना, कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलिए, तो बताइए, 1 तो पट्टी है, ये है, तो साइन को भेजिएगा ना उस साइड में,
भेजिएगा ना। तो बताइए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऐसे। तो एक सूत्र तो इतना भी हो गया, और उसके बाद क्या करेंगे कि कोस थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा के आपका अंडर रूट हो गया। देखिए ये सूत्र बन गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, कि कोई दिक्कत है बताओ, किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? भतुआ लेखा मुँह बनले, बोलो तो, बोले। हाँ, संबंध के मतलब आपको जैसे हम चिन्ह लगा दिए हैं कि दोनों के बीच में स्क्वायर वाला का संबंध है। जैसे में हम बात कर रहे थे गुना वाला का संबंध, तो गुना वाला का संबंध बता रहे थे कि एकरा और एकरा में संबंध था, ऐसे इसका और इसका में, इसका और इसका में, ऐसे बोले थे ना। आई जो स्क्वायर चल रहा है, तो स्क्वायर वाला का हम संबंध किससे करते हैं? ये दोनों के संबंध है। बहुत सा बच्चा स्क्वायर वाला हो सकता है इस साइन को 10 से कर देगा, तो बताइए गलत सलत हो जाएगा ना। तो आपको जो है साइन के संबंध है कोस से, टेन के संबंध है सेक से, और कोसेक के कोट से, समझ गए। और ये दोनों बराबर है, तो बराबर है इसलिए दोनों प्लस बराबर 1 हो रहा है। लेकिन ये जो है ये कोसेक इससे क्या है, ये बड़ा है ना। कोसेक जो है कोट से बड़ा है और सेक 10 से बड़ा है, तो जो बड़ा होता है तो बड़ा में से छोटा घटेगा ना। हाँ, तो यहाँ पर हम चलते हैं दूसरा पॉइंट से। तो देखिए ये 10 और हम सेक की बात करते हैं, दोनों में बड़ा कौन है? तो एक मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। समझ गए। इसी तरह से तीसरा वाला में चलेंगे, तीसरा वाला में हम चलेंगे तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा कि कोसेक है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। आगे बात समझ में। तो अब यहाँ से आप नहीं निकाल लीजिएगा दूसरा का, तो अब बताओ तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 10 स्क्वायर थीटा। एक सूत्र बन गया यहाँ। हाँ, एक और बनेगा सेक एक मिनट, सेक थीटा बराबर है ना, सेक थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा के अंडर रूट। चलिए ये भी बन गया ना। तो इसी तरह से आप देख लीजिए, एक मिनट, रेड वाला नहीं है ना। देखिए ई वाला को हम लेते हैं, ई वाला को लेते हैं। इतना तो हमको पता हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी को यहाँ पर ले लीजिए। तो ई बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो इसको और नीचे कर दीजिए, इसको मिटा नहीं दीजिए भी, ठीक। देखिए इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बोलो लिख सकते हैं ऐसे या नहीं? तो अब बताइए तो कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए एक और सूत्र हो गया। अब एक और सूत्र बनेगा। अब स्क्वायर के ऊपर डिवाइड दो, तो बताइए अंडर रूट में हो जाएगा। तो इसलिए कितना? 10 थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट। तो क्या ये भी आपका इसी टाइप से बनेगा? नहीं, जैसे हम कितना लिख देंगे इसको हम लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ये तीसरा है, इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जैसे इसको निकाले वैसे इसको निकाल लेंगे। बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा। बोलिए यही होगा ना। अच्छा, और जब 1 + कोट स्क्वायर थीटा होगा तो कोट स्क्वायर थीटा +1 को इन्हें लेके चलाएंगे, कोसेक स्क्वायर उधर चल जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? इसमें बताइए कोई की दिक्कत है? बताओ यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? तो नहीं क्या बन जा रहा है आराम से कि नहीं? तो चलिए एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक। चलिए हम पहले बात बताते हैं कि संबंध पहले देखते हैं। इसका स्क्वायर ला नाम धरे हैं, तो संबंध देखते हैं। साइन और कोस के बीच में संबंध है क्या? प्लस वाला ना। और 10 और सेक, 10 और सेक के बीच में संबंध है माइनस वाला। और कोट और कोसेक के बीच में संबंध है माइनस वाला। अब बात रहा कि 10 और सेक में, है ना। 10 और सेक में अगर बात किया जाए कि ये दोनों में बड़ा कौन है, तो सेक बड़ा है, तो सेक में से घटेगा। तो बताइए क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर, है ना, सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये हो जाएगा ना। यहाँ से तो बाकी आप निकाल ही लीजिएगा समीकरण, जब बढ़िया कंप्लीट से समीकरण है तो लिख लेगा नहीं लिख लेगा। और बात रहा प्लस वाला के, तो साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें से कोई ये घटाओ तो साइन बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं याद हो गया? एकदम पक्का याद हो गया है? याद हुआ कि समझ में नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ समझ में? कितना बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठाइए एक बार तो। कितना का समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठाइए। समझ में आ गया है? टोनी के समझ में आ गया है? तुमको समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है ना? और टोनी के नहीं समझ में तुमको आया? कहाँ समझ में नहीं आया बताओ? कहाँ समझ में बउआ नहीं आया? एक मिनट देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये सूत्र होता है। समझ गए? इतना सूत्र होता है। साइन और कोस के बीच में स्क्वायर वाला ही सूत्र है। कौन सूत्र है जल्दी बताओ? स्क्वायर वाला सूत्र रहता है। स्क्वायर वाला सूत्र में क्या होता है? स्क्वायर वाला सूत्र में यही है, स्क्वायर वाला सूत्र में कि साइन और कोस के बीच में स्क्वायर होता है। लेकिन ये दोनों के बीच में स्क्वायर होगा तो बताइए वो कैसा संबंध उसका होगा? चिन्ह कैसा होगा? प्लस का होगा। कैसा होगा? प्लस का होगा। लेकिन यदि हम बात करते हैं टेन है ना, टेन और सेक में, तो टेन और सेक में बात करते हैं तो ये दोनों के चिन्ह की अगर बात किया जाए तो किस में रहता है? ये माइनस में। लेकिन अब ये जानना है कि ये दोनों में बड़ा कौन होता है? सेक। तो सेक बड़ा है तो सेक में से घटेगा ना। तो देखिए यहाँ सेक में से घटा के नहीं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए दोनों पहले से ही बराबर है तो जब दोनों पहले से बराबर है तो इसका मतलब दोनों में प्लस वाला होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना। अब इस समीकरण से निकालो। समीकरण में नहीं बताए थे कि जब प्लस रहे तो माइनस हो जाता है, माइनस रहे तो प्लस हो जाता है, लेफ्ट से राइट जाता है, राइट से लेफ्ट आता है तो प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, गुना रहता है तो भाग, भाग रहता है तो गुना, स्क्वायर रहता है तो रूट, रूट रहता है स्क्वायर। यही ना है? तो इसी तो कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का अगर बात करते हैं तो 1 तो पहले ऊपर ही है ना। लेकिन बताओ ये प्लस में है, ऊपर गया माइनस में हो गया। एक सूत्र यहाँ हो गया ना। और यहाँ पर देखिए यही सूत्र को स्क्वायर के की भेज रहे हैं तो स्क्वायर के भेज दिए तो बताइए रूट में हो गया ऊपर ही। सब में वही काम किए हैं है ना। देखिए यहाँ पर भी कोस बराबर निकाले हैं कि अब की साइन वाला निकाले थे तब कोस बराबर निकालता, कोस स्क्वायर थीटा बराबर देखिए साइन ऊपर गया तो माइनस में हो गया। अब कोस थीटा स्क्वायर के भेज देते हैं तो रूट में हो गया, बन गया यहाँ। और इसी तरह से दूसरा में देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा है, ध्यान से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम बताएं कि टेन और सेक के बीच में संबंध है स्क्वायर का। और ये जो है बड़ा होता है तो इसी में से घटा रहे हैं। देखिए बड़ा है तो बड़े में से घटेगा, बड़ा में से घटा रहे हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है ना। इसी तरह से बताइए जब सेक स्क्वायर थीटा है तो ये माइनस में है, ऊपर की जगह तो प्लस में हो गया, प्लस में हो गया। ये आपका माइंड में दिमाग में रखना पड़ेगा कि कैसे ऐसे स्क्वायर वाला हम बात करेंगे, स्क्वायर वाला हम बात करेंगे क्या बोलते हैं गुना वाला, फिर बात करेंगे लंब और कर्ण वाला। तो समझ में आना चाहिए ना यहाँ एक हिसाब से। अब इसी तरह से देखिए ये जो थी सेक वाला तो बताएं दिए, इसी तरह से आपका कोशेक वाला है तो देखिए कोशेक वाला एगो बना दिए, बाकी आप खुद बना लीजिएगा, बन जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आया कुछ है? हाँ अब समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, अभी एक और सूत्र बनेगा, ठीक है ना। अभी सूत्र और बनेगा, दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से। अब देखिए अभी हम सूत्र जो लिखेंगे उसका नाम धरेंगे, ठीक है ना, स्पेशल नाम धरेंगे। क्या नाम धर देंगे? स्पेशल, ठीक है ना। क्योंकि आपको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध जब करोगे ना, सिद्ध करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। स्पेशल ला के सिद्ध करोगे तो उसका बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए इसका नाम धरते हैं स्पेशल, ठीक है। स्पेशल, स्पेशल में दो एगो लिखवे करेंगे। चलिए क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक। और यही जो है मतलब स्पेशल में देखिए ध्यान से कि यहाँ पर देखिए वो टेन के लिख रहे हैं, वो कोट के, यही दोनों के स्पेशल लिख रहे हैं। यही दोनों संबंध था शुरू में गुना वाला में, तो यही दोनों के बीच में लिखेंगे। देखिए कैसे, टेन बराबर इतना तो कोट बराबर, अरे कोट बराबर इसी को उल्टा कर दो,
कोस थीटा बटे, हो गया। देखिए ई स्पेशल वाला है। देखिए एक और सूत्र और जान गए। देखिए तो टेन बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तक कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब चाहोगे तो यही सूत्र से और सूत्र निकाल सकते हो। तिरछा तिरछी गुना करोगे समीकरण के हिसाब से। देखो कैसे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर टेन थीटा है ना। टेन थीटा बराबर आपका है साइन थीटा, ठीक है, अब बटे कोस थीटा, ऐसा हो गया ना। अब तिरछा तिरछी एक मान लो, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो बताओ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा इनटू कोस थीटा। एक और सूत्र बन गया, एक और सूत्र बन गया ना। अब बताइए कोस थीटा बराबर टेन की पेट लेके चलो तो साइन थीटा बटे टेन थीटा बराबर क्या, कोस थीटा। एक और सूत्र बन गया। तो कोस थीटा बराबर एगो यहो होता है कि साइन बटे टेन। अब देखिएगा कोस बराबर हम एक सूत्र से कई गो, जिसे एक नाम से सीधे बोल सकते हैं, जैसे साइन की बात करते हैं तो साइन से देखिए आपका कितना सूत्र होता है। अभी और सूत्र है, अभी और सूत्र बताएंगे। अभी जो है 90 डिग्री वाला बताएंगे, 90 डिग्री वाला, समझ गया ना। अभी 90 डिग्री वाला रहेगा, अभी और दो चार गो और है, ठीक है ना। तो सब बता देंगे, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे एगो आगे जो है, जो बच्चा अगर नहीं देखा है ना तो आगे पहले का जो है वीडियो देख लीजिएगा। पहले का वीडियो में पहला वाला दूसरा वाला दोनों बता दिए थे, और दूसरा वीडियो ये है, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका वीडियो सूत्र, जो सूत्र जो है आपको याद करने का जो तरीका बता रहे हैं, ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो को बने ले हैं, ठीक है। एकदम पक्का समझ में आएगा। अब देखिएगा, जैसे मान के चलिए ये तो निकल ही गया है ना। तो अब नेक्स्ट बच गया आपको कौन ला सूत्र, 90 डिग्री वाला, है ना। तो 90 डिग्री वाला अभी हम पहले इसको उतारना पड़ेगा ना, उतारिएगा तब बताते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए देखिए सबसे पहले वो तो हम बताए थे, सबके स्पेशल नाम धरे ना, स्पेशल नाम धरे थे। अब सही है ना, स्पेशल नाम धरे थे। तो स्पेशल नाम में जो है दो गो बताए थे, है ना। टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस, और कोट बराबर कोस बटे साइन, है ना। अब शुरुआत से जो है एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको बढ़िया समझ लीजिए। देखिए साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कोट बराबर आधार बटे लंब, ऐसे था। उसके बाद जो है आपको क्या गुना वाला किए थे, साइन थीटा इंटू कोस, कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, है ना। फिर साइन बराबर 1 बटे कोसेक, कोसेक बराबर 1 बटे साइन, कोस बराबर 1 बटे सेक, सेक बराबर 1 बटे कोस, टेन बराबर 1 बटे कोट, कोट बराबर 1 बटे टेन, ऐसे करके बताए थे ना। और स्क्वायर वाला में ये दोनों में आपके बताएं, ये दोनों में संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहाँ पर बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ तक बता दिए है ना। चलिए तो अभी हम बताएंगे अरे नीचे गिराइए ना, नीचे गिराइए। चलिए देखिए, देखिए आपकी सीधा सीधी आपका होगा। देखिए सबके सीधा सीधी संबंध, ये बउआ तुमको इससे संबंध है, इसको जो है इससे संबंध है, ठीक। और इसको जो है इससे संबंध है, एकदम सीधा सीधी।
एक दिशा से चल रहा है, नहीं गोले घूम रहा है ना। साइन के संबंध कोस से, टेन के कोट से, लेकिन स्क्वायर वाला में टेन के संबंध था सेक से, है ना। स्क्वायर वाला में कोसेक के था, कोट से था ना। लेकिन अब की देखिए ये सीधा सीधी चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब देखिए ये कैसे आएगा, तो ये 90 डिग्री का नाम धरे हैं, तो यहाँ पर लिखें कि साइन इन टू, है ना, हाँ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। हो गया, समझ में आया। ये जौन जगह पर रहेगा, अगर यहाँ पर हम लिखते कि साइन इन टू, अंक में लिखते कि 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री माइनस 50, ऐसे लिखते, तो यहाँ पर हो जाता कि कोस 50। समझ में आया, यानी जो इसके थीटा पर रहेगा वही यहाँ चला जाता है। समझ में आया। तो ये तो साइन के हो गया था। इसी तरह से कोस इंटू 90 डिग्री, देखिए ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा सूत्र हो गया। तो कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर एक जगह पर 40 यहाँ रख देंगे तो यहाँ साइन 40 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया यहाँ तक। हाँ, अब बताइए ये दोनों के बीच में संबंध होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये पहला हम लिख देते हैं, ठीक। हाँ नहीं तो नंबर दे दीजिए आगे, तीसरा नंबर दे दीजिए। तो देखिए 10 इंटू थीटा नहीं, 10 इंटू कितना 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताइए कोट थीटा, है ना। क्या होगा, कोट थीटा, ठीक। इसी तरह से यहाँ पर जो रखिएगा 40 रखिएगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, 50 रखिएगा तो यहाँ 50 हो जाएगा। समझ में आया। इसी तरह से बताइए कोट इंटू, है ना, मान लीजिए ये हो गया कोट इंटू 90 डिग्री, है ना, माइनस थीटा बराबर कितना 10 थीटा। यहाँ पर 40 50 70 80 90, जो भी 90 तो नहीं रखाएगा, 90 तो यहाँ पर है, 90 से कम रखाएगा। समझ गए ना, तो वही चीज़ यहाँ रखाएगा। आया समझ में। हाँ चलिए अब देखिए पचमा आ जाइए। अब की क्या होगा देखिए जल्दी बताओ तो। कोसेक है, कोसेक थीटा नहीं कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और फिर लेते हैं सेक इंटू, ब्रेक मार के चलना पड़ेगा, ठीक ना, ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बताइए क्या होगा, कोसेक थीटा। चलिए ये क्लियर। हाँ यहाँ तक बताइए सब कोई के समझ में आ गया। हाँ कि कोई दिक्कत नहीं। तो एगो और अंतिम है ना। ऐसे आपका एक सारणी वाला ही बताएंगे, लेकिन सारणी वाला जो है आपका तीसरा वीडियो में बनाएंगे, ठीक। यहाँ तक आप समझ लीजिए बढ़िया से, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता, यदि हम लिखते हैं ये थोड़ा सा बराबर वाला है ना, इसको नाम धरते हैं बराबर वाला, ठीक। चलिए बराबर लिख देते हैं। ऐसा ये मत समझिए किताब में नाम है कि बराबर वाला सूत्र है, ये हम आपको याद करने के लिए जो है ऐसा नाम रख रहे हैं कि तोनी के दिमाग में ये बात फिट रहे। तो ध्यान दीजिएगा, ये अकेला के लिए साइन है तो साइन रहेगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, साइन ए बराबर साइन बी, साइन ए बराबर साइन बी, तो इसलिए ए बराबर बी हो गया। इसी तरह से बताइए आप लोग बना लीजिए कोस ए बराबर कोस बी, इसलिए ए बराबर बी। अब बताइए टेन ए बराबर 10 बराबर 10 बी, 10 बराबर 10, तो इसलिए ए बराबर बी, है ना। हाँ बी बराबर भी ए होगा। जब ए बराबर बी होगा तब बी बराबर भी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह से बताइए और क्या कर सकते हो। तो कोट ए बराबर, तो इसलिए ए बराबर बी चाहे बी बराबर ए। इसी तरह से बताइए सेक ए बराबर सेक बी, ए बराबर बी। कोसेक ए बराबर बी, कोसेक ए बराबर कोसेक बी, तो ए बराबर बी। ये हो फाइनल हो गया। ये पूरा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। यहाँ तक कोई की दिक्कत ना। चलिए अब हम देखिए यहाँ पर एक लिखते हैं ऐसे, ठीक। दिखाई दे रहा है, बढ़िया से बता दीजिएगा। चलिए हम साइन बराबर, अब देखिए के गो सूत्र लिखते हैं। साइन थीटा बराबर, ध्यान से समझिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। एक सूत्र हुआ ना। चलिए अब देखिएगा साइन थीटा बराबर ध्यान से देखिएगा 1 बटे कोसेक थीटा। हो गया, दो सूत्र हो गया। आगे
साइन थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट। 3 गो सूत्र हो गया, 3 सूत्र हुआ ना। आगे बताइए साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन ला, चलिए साइन थीटा बराबर हम लेते हैं स्पेशल ला में से बनाकर देखते हैं। तो 10 बराबर होता है साइन बटे कोस, तो यहाँ पर साइन बराबर हो जाएगा 10 थीटा इंटू कोस थीटा। बना दिए, एगो सूत्र ये भी बन गया। आगे चलते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर और कोई सूत्र बनेगा? हाँ बनेगा, एगो कोस वाला में, कोट वाला में देखिए कोट बराबर कितना होता है, कोस बटे कितना होता है, कोस बटे साइन। स्पेशल ला का जो बात कर रहे हैं, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कोस थीटा। तो साइन बराबर है गुना में है तो ऊपर क्या हो जाएगा, भागा में। और जिसे नहीं समझ में आ रहा है देखो, साइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा ऐसे। तो बताइए ये साइन थीटा बराबर कोस बटे, हाँ कोस थीटा बटे कोट थीटा। एक और सूत्र बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? आ रहा है ना। चलिए इसी तरह से साइन बराबर, और बताइए साइन बराबर, हाँ साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर तो होता है कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, होता है ना। कहा है कि इसको अब जब लिखते हैं आपकी कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर भी इतना हम लिख सकते हैं ना। एगो सूत्र ये हो गया। हाँ और बताइए साइन थीटा बराबर और कोई है? हाँ साइन थीटा, एक मिनट, इतना ही होगा। कितना होगा? इतना ही होगा। लेकिन अगर बात रहा कि साइन ए बराबर साइन बी, तो इसलिए ए बराबर बी, तो इससे तो कनेक्ट नहीं करता है ना। मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 गो बना, को नहीं बोला ये। अभी हम लिखे, रुक जाइए 1 मिनट, कहाँ गया भाई, आ जाओ यहाँ, यहाँ आइए। कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, अर्थात साइन थीटा बराबर इतना कह सकते हैं ना। खाली अदला बदली तो कर दिए, कहाँ ई साइन थीटा नहीं, तो साइन थीटा बराबर ना है, देखिए ना, तो ये वाला चीज़ होना चाहिए ना। देखिए खाली पलट ई वाला का उठा कर ई पट्टी, आई वाला का उठा कर वो पट्टी, ऐसे ना कर है। नहीं समझ में आया? तो देखिए एक सूत्र पर यदि आपको ऐसे ही आपका किस कौन, तो आपको कोस बराबर भी पूछेंगे तो इतना ही बताना है, ठीक है। अब कोस बराबर भी होगा, होगा कि नहीं? कोस पर यहाँ पर देख लिखेंगे कोस बराबर लाल बट्टे का कब, चलिए कोस बराबर आधार बट्टे कर्ण, एक हो गया। कोस बराबर 1 बट्टे साइन, साइन की कोस को नहीं 1 बट्टे सेक, क्या होगा 1 बट्टे सेक। देखिए कोस बराबर 1 बट्टे सेक होगा ना। और फिर कोस बराबर सब यही में, चलिए कोस बराबर, यहाँ कोस बराबर तो 1 माइनस साइन के साइन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट। फिर जब चलते हैं आगे, कोस बराबर, तो देखिए यहाँ पर निकालिएगा कोस बराबर तो साइन थीटा बटे टेन थीटा, फिर कोस बराबर तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा, कोस बराबर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा साइन। अभी तो फिर कोस बराबर आपका कोस ए बराबर कोस बी, तो ए बराबर बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया कि नहीं है बताओ? बड़ी भारी है, भारी है, हल्का है कि नहीं? तो यदि हम इसी तरह से सब पर आपको घर पर बनाकर देखना है, साइन से देखो, साइन से तो हम बना दिए के गो, आपको कोस से बनाना है, ठीक है। सब के एक ठग बउआ ऐसे लिख के आपको घर पर बनाना है। अगर बढ़िया से सीखना है तो घर पर आप जाइए और सब सोच सोच के बनाइए, ना तो खोज खोज के सब लिखिए कि साइन बराबर साइन बराबर साइन बराबर साइन बराबर कोस बराबर कोस बराबर कोस बराबर, फिर टेन बराबर टेन बराबर टेन बराबर, फिर कोट बराबर, फिर सेक बराबर, फिर कोशेक बराबर, ऐसा सब लिख लोगे एक ठग। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? हाँ 6 गो बन जाएगा। बताइए भारी है ये? भारी नहीं है ना, तो इसको उतारिए, छापिए।